एक हुनर ये भी सीखिए इनसे, एक हुनर ये भी सीखिए इनसे कि दामन को कांटों से भी सजाते हैं। एक हुनर ये भी सीखिए इनसे कि दामन को कांटों से भी सजाते हैं। गर चुभते भी होंगे वो इनके दामन में तो ये कब मुरझाते हैं। गर चुभते भी होंगे वो इनके दामन में तो ये कब मुरझाते हैं। देखिए जी, ये बिल्व का पेड़ है, बिल्व का वृक्ष है और इस समय इसके कांटों को फलों ने और पत्तों ने ढक लिया है। एक समय ऐसा आता है कि इसमें सिर्फ कांटे कांटे रह जाते हैं और ये प्रतीक्षा में हो जाता है फूलों के और फलों के, पत्तों के। धैर्य नहीं खोता है अपना। और इस समय तो कांटे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप एक पूरे वृक्ष को देख सकते हैं कैसा हरा भरा है ये। तो आज फिर प्रकृति को मैं ऐसे ही अपने जीवन से जोड़ के देख रही थी, विचरण कर रही थी। तो बस ये मन में विचार आ गए कि चलिए आप लोगों के साथ वार्ता भी करते हैं, थोड़ा प्रकृति दर्शन भी करते हैं। तो ये वृक्ष तो बिल्व का है जो आपको दिखाया, कांटों से भरा हुआ। और औषधि भी इसकी कितनी अचूक है, इस बिल्व वृक्ष की औषधियाँ, औषधि के रूप में ये कितना अचूक वृक्ष है ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अब क्योंकि कांटों वाले वृक्ष की बात चल रही है तो एक ये भी दिखाते हैं आपको। देखिए, ये कैक्टस प्रजाति का ही है। देखिए प्रकृति ने इसको कितना सुंदर बना दिया है, कितना अच्छा सजा दिया है। देखिए, और ये भी खांसी जुकाम में इसका भी औषधीय प्रयोग है, बड़े बुजुर्ग किया करते थे पहले। तो देखिए इसने भी जो इसकी भी खूबसूरती है, कांटों से सजी हुई है और पत्ते आ गए हैं। ये भी बेचारा पत्तों के इंतज़ार में खड़ा रहा धैर्यपूर्वक। आ गए पत्ते उस पर। अब देखिए तीसरी औषधि पियावासा, इस पर भी कांटे हैं। आजकल हमारे गाँवों में औषधियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। और देखिए किसानों ने इतने उर्वरक प्रयोग किए, इतने रसायन प्रयोग किए समय के साथ कि हमारी जो औषधियाँ हैं वो सब जगह से विलुप्त हो गई हैं। वो रसायन वाला चारा भी जब जानवर खाते हैं और उसका जो वो गोबर इत्यादि खाद बनती है वो भी हानिकारक ही होती है। और वो पानी के साथ बह के जहाँ भी इस तरह के पदार्थ जाते हैं वहाँ की सारी वनस्पतियाँ नष्ट होती जाती हैं। ये पियावासा है, इस पर पीले और सफ़ेद फूल आते हैं। इसके भी औषधीय गुण बहुत हैं। इसमें देखिए कितने कांटे हैं और इस समय इसके पत्तों ने इसके कांटे ढक लिए हैं। और एक समय आता है जो इसमें सिर्फ कांटे कांटे ही दिखते हैं। और इसका बहुत अच्छा औषधि प्रयोग है। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अस्थमा रोगों में और गले संबंधी रोगों में, खांसी इत्यादि में इसका बड़ा अचूक प्रयोग है। चाय के रूप में लेते हैं इसकी पत्तियों को उबाल कर। और एक दिन एक भैया का फ़ोन आया, बोले कि बहन मैंने पूरे गांव में पियावासा खोजा लेकिन नहीं मिला। तो आजकल हमारी वनस्पतियां नष्ट होती जा रही हैं। चलिए, ये तो औषधि की बात हो गई। क्योंकि मैं आपको कांटे वाले वृक्ष दिखा रही थी तो ये भी बता रही थी कि भले ही कांटे हैं लेकिन वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तो इस तरह हम जोड़ सकते हैं अपने जीवन से भी कि मनुष्य भी जो बहुत संघर्ष करता है और अपने आप जिसने जीवन को देखा होता है, अपने आप से समझा होता है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, जिसने धैर्यपूर्वक जीवन को जिया होता है। मैं एक जगह अच्छे से रख लेती हूँ कैमरा, फिर आपसे बात करती हूँ। और हमने, ये तो उस मनुष्य की बात हो गई जो इस तरह का होता है, जिसने इस तरह संघर्षों को धैर्यपूर्वक पार किया होता है, वो कितना उपयोगी हो जाता है। लेकिन हम जब इस प्रकृति के संपर्क में आकर इसका धैर्य देखते हैं तो हम स्वयं के लिए उपयोगी हो जाते हैं। देखिए बहुत ही पुरातन एक प्रथा रही है कि हम सब प्रकृति से जुड़े होते थे। हमारे बहुत सारी चीज़ें सब प्रकृति से संबंधित होती थी और एक प्रकृति में रह के एक अपना ही आनंद होता है। जब हम प्रकृति को देखने लगते हैं, प्रकृति को पढ़ने लगते हैं, प्रकृति के साथ रहने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें इधर उधर कुछ तलाशने की आवश्यकता नहीं
पड़ती, क्योंकि हम खुद समझने लगते हैं अपने जीवन को। लेकिन आज विडंबना हो गई है कि लोग भौतिकवाद में इतना ज़्यादा मगन हो गए हैं कि वो ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं, ईश्वरी सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं, प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं। इसके दुष्परिणाम रोज वो देख रहे हैं, फिर भी वो इसको चैलेंज कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन का तो क्या कहेंगे। लोग तो यहाँ तक भी हैं कि जिन शहरों में जाते हैं वहाँ अगर वो 1-2 दिन के लिए जाते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो अपने लिए बड़े बड़े लग्जरी फ्लैट खरीद कर डाल देते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है, वहाँ उनका ताला पड़ा रहता है और फिर भी वो डाल देते हैं वहाँ खरीद के, क्योंकि उनको नहीं पसंद है कि वो धक्के खाएं या ज़रा सी भी असुविधा बर्दाश्त करें, क्योंकि उनको घूमने जाना है। तो वो वहाँ पर अपने लिए सुविधाएं पहले से ही एकत्रित कर देते हैं, क्योंकि वो सक्षम है इस चीज़ के लिए। लेकिन क्या ये उचित है? हम प्रकृति का दोहन करके जो भी कर रहे हैं, क्या वो उचित है? क्यों नहीं सोचता है मनुष्य इस बारे में? क्यों वो उस आनंद को प्राप्त ही नहीं करना चाहता जिस आनंद के लिए भटक रहा है? दरअसल उसने जो ये लिया है, जो अतिरिक्त भौतिक साधन जुटाए हैं, वो भी उसने आनंद के लिए ही जुटाए हैं, फिर भी वो आनंद के लिए भटक रहा है, क्योंकि उसको सही दिशा नहीं मिल रही है, वो सही दिशा में देखना भी नहीं चाहता है। आपका जीवन का लक्ष्य कभी ये नहीं हो सकता, यहाँ से आनंद आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। एक समय ऐसा आता है जो आप हर एक भौतिकवादी वस्तु से ऊब जाते हैं। आपके पास कोई भौतिकवादी वस्तु में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं रह जाता आपके लिए। तो ऐसा आनंद ढूंढिए ना जिससे आप ऊबे ही मत। ऐसे आनंद के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जिसके पीछे भाग रहे हैं वो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, वो तो इस संसार की आवश्यकता है। नहीं, उसको खूब जियो आप, लेकिन उसका एक बिल्कुल उसमें लिप्त मत हो जाइए। अनावश्यक दुरुपयोग मत कीजिए चीज़ों का। अनावश्यक क्यों करना? जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको वहीं पर किया जाए तो अच्छा है। पागलों की तरह भौतिकवाद के पीछे भागना, प्रकृति को छोड़ के प्रकृति का दोहन करना, दिखावे के लिए जीना, ये सब क्या है? आपको अपने दुख का विषय पता नहीं है। इन वृक्षों को तो पता है कि हाँ, हमारे जीवन में कांटे हैं तो भी हम उपयोगी हैं, और हमारे जीवन में कांटों के बाद फल फूल आएंगे तो भी हम उपयोगी हैं। लेकिन आपको तो अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है। आप तो सब कुछ है फिर भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं आपको पता ही नहीं है। अगर आपके जीवन का लक्ष्य ये भौतिकवादी सुख खुशियाँ पाना ही है तो फिर आप दुखी क्यों हैं? आप जो पाना चाहते वो पा लिया, फिर भी दुखी हैं। कुछ और पाना चाहते हैं, वो पा लिया, फिर भी दुखी हैं। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता दुखी क्यों हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक भाई थे, वो बड़े परेशान से दिख रहे थे। अपने आप में बड़बड़ा रहे हैं अपने मित्रों से कुछ कि मैंने पूछ दिया, भाई क्या हो गया? उन्होंने बोला, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, भाई क्यों परेशान हो? अरे वो देखो, मेरा वो था मित्र, मेरा पड़ोस में रहता है। कल तक उसके पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, मुश्किल से दाल रोटी चलती थी। अब तो वो बड़ा पैसे वाला हो चुका है और मेरे पास उतना पैसा नहीं है पर्याप्त, तो क्या वो मुझे थोड़ा नहीं दे सकता है? तो ठीक है, तो इसलिए वो परेशान है कि वो उसको थोड़ा पैसा नहीं दे सकता है क्या? वो उससे अच्छा जीवन जी रहा है। एक सज्जन मेरे पास आज आए और बड़े वैसे हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन आज आए तो बड़े थके हारे से लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या आपके घर में कुछ हो गया? बोले कि नहीं, ठीक है, सब ठीक है। तो फिर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं जल ले आऊँ? नहीं नहीं, आप थोड़ी देर बैठिए। मैंने कहा, फिर क्यों हुआ, परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? बोले, नहीं, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि आप इतने सारे संघर्ष कैसे कर लेती हो। है ना? तो वो रियल में थे या दिखावा था पता नहीं। कि भाई ये इसलिए जो हमारी खुशियाँ हैं ना, वो अपनी मुट्ठी में रखिए। कोई आके कुछ कहेगा, कोई आके कुछ कहेगा, कोई आके कुछ कहेगा। इन वृक्षों की तरह जब उसमें फूल पत्ते नहीं होंगे, केवल कांटे होंगे, तो कहेंगे, अरे भाई पास में मत जाओ उसके उसके पास तो सिर्फ कांटे कांटे हैं। तो वो चुप जाएगा।
जाएगा, दुखी है, वो हमें क्या दे देगा। और जब फूल पत्ते होंगे तो भाई जाओ, दौड़ के जाओ। तो ये सब संसार ऐसा ही है, ऐसे ही चलता रहता है। और आप भी चलते रहिए, धैर्यपूर्वक जीवन को जीते रहिए। और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको छलनी कर रही हैं, वो दरअसल आपको छलनी नहीं कर रही हैं, वो आपको मजबूत बना रही हैं। बिल्कुल परेशान नहीं कर रही हैं, आपको मजबूत बना रही हैं और आपको महत्वपूर्ण बना रही हैं। आपके जीवन के हर पल को हमेशा बचपने में तो नहीं जीना है, परिपक्व बना रही हैं आपको। तो इसको धन्यवाद दीजिए, एकदम खुश रहिए, आनंदित रहिए। और आज तो बस प्रकृति दर्शन के साथ और प्रकृति से कुछ सीख कर, प्रकृति की बातें आप तक पहुंचाकर, और क्योंकि उससे सीखी हैं तो उसी की बातें हुई, समझकर बस थोड़ा अच्छा लग रहा है कि चलिए भाई, मैंने तो इनके साथ बिता के थोड़ा ऐसा अनुभव किया है, आप भी करिए। जब आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा चलो हम भी करें, तो आपको थोड़ा पेड़ पौधों से, वृक्षों से प्रेम जागेगा तो आप भी सतर्क होंगे थोड़ा प्रकृति के प्रति। आप अपने आसपास थोड़ा नज़र डालेंगे कि भाई किसी पौधे को नुकसान ना हो, कोई परेशान ना हो, क्योंकि ये वृक्ष है तो जीवन है। बस इसी उद्देश्य के साथ और आप सभी के शुभकामनाओं के लिए आशा करती हूँ कि आप सभी शुभकामनाएं दें, चैनल को आगे बढ़ाते रहें और सदस्यता ग्रहण करते रहें सदस्यता ग्रहण कर लें, मतलब कि सब्सक्राइब कर लें और अपना अनमोल समय देते रहें। बस पुनः आप लोगों को सादर नमस्ते, जय श्री राम।